नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। अमेरिका डोभाल की बैकडोर बातचीत के बाद अमेरिकी ट्रेड डील विदेश मंत्री से कहा था भारत झुकेगा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल सितंबर की शुरुआत में चीन गए थे, जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से दोस्ताना मुलाकात की थी। इसके कुछ ही दिनों बाद भारत ने अमेरिका के साथ बिगड़ते रिश्तों को संभालने की कोशिशें तेज कर दी। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को वाशिंगटन भेजा गया। वहां उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। ये जानकारी अमेरिकी मीडिया ने दी। रिपोर्ट के मुताबिक इस बातचीत में डोभाल ने साफ कहा कि भारत अमेरिका के साथ चल रही कड़वाहट को खत्म करना चाहता है और दोबारा ट्रेड डील पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। हालांकि डोभाल ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम सख्त रुख अपनाती है तो भारत मौजूदा सरकार के कार्यकाल के खत्म होने का इंतजार भी कर सकता है। भारत इससे पहले भी अमेरिका की मुश्किल सरकारों का सामना कर चुका है। भारत दूसरे देश से तेल खरीदने के लिए आजाद रूसी तेल खरीदारी खत्म करने की जानकारी नहीं। रूस ने बुधवार को कहा कि भारत किसी भी देश से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस कभी भी भारत का एकमात्र ऊर्जा साझेदार नहीं रहा है और आपूर्ति में बदलाव को असामान्य या गलत नहीं माना जा सकता। पेस्कोव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मॉस्को को भारत की ओर से रूसी तेल खरीदारी समाप्त करने के बारे में कोई आधिकारिक संदेश नहीं मिला है। उन्होंने एक दिन पहले भी यही बात दोहराई थी कि नई दिल्ली से ऐसा कोई संकेत नहीं आया है। पेस्कोव का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि भारत ने अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील के तहत रूस से तेल खरीदना रोकने पर सहमति जताई है। बैंक फ्रॉड केस में ईडी सीबीआई को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप छोड़ी 40,000 करोड़ की बैंक फ्रॉड केस में जांच एजेंसियों पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा सीबीआई और ईडी जांच में देरी का कारण नहीं बता सकी। दोनों एजेंसियां पहले ही काफी समय ले चुकी हैं, आगे ऐसी ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयसमाल बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने सीबीआई और ईडी से 4 हफ्ते में ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने ये रिकॉर्ड किया कि अनिल अंबानी उसकी पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। असल में याचिकाकर्ता और पूर्व आईएएस अफसर ईएएस शर्मा ने अनिल के देश छोड़ने की आशंका जताई थी। सुनवाई के दौरान अनिल अंबानी ने अपने वकील मुकुल रोहतगी के जरिए कोर्ट को आश्वासन दिया कि वे कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। फास्ट ट्रैक लैंड अलॉटमेंट जैसे जैसे देश डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक स्वतंत्रता के लिए बड़ी आवश्यकता के रूप में उभरी है। यह आधुनिक तकनीक का आधार बन चुकी है। इसको और मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी की बड़ी पहल की है। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी प्रदेश को सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डिजाइन, पैकेजिंग तथा संबंध इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश का प्रमुख गंतव्य बनाएगी। इस नीति के अंतर्गत राज्य सरकार जोधपुर, पाली, मारवाड़ और कंकाणी सहित अन्य उपयुक्त औद्योगिक क्षेत्रों को प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर्स घोषित करेगी। इन क्षेत्रों में निवेशकों के लिए फास्ट ट्रैक लैंड अलॉटमेंट, यूटिलिटी कोऑर्डिनेशन और सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया जाएगा। नेटफ्लिक्स पर अभिनेता मनोज बाजपेयी की आगामी फिल्म घूसखोर पंडित के टीजर के बाद पैदा हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। सर्व ब्राह्मण महासभा ने फिल्म के शीर्षक को लेकर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे जातिवादी मानसिकता का उदाहरण बताया है। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश मिश्रा ने कहा कि फिल्म के शीर्षक में एक विशिष्ट समुदाय का नाम जोड़कर उसे अपराध, भ्रष्टाचार और अनैतिकता जैसे नकारात्मक संदर्भों से जोड़ना आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि ये केवल एक फिल्म का मामला नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की सामाजिक गरिमा और सम्मान से जुड़ा गंभीर विषय है। किसी भी तरह की रचनात्मक स्वतंत्रता के नाम पर किसी जाति या समाज का अपमान संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। पंडित सुरेश मिश्रा ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इतने बड़े मंच पर इस शीर्षक पर आपत्ति न जताना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ये संदेश जाता है कि जातिगत अपमान को सामान्य और स्वीकार बनाने की कोशिश की जा रही है। नेटफ्लिक्स पर मनोज बाजपेयी की एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम रखा गया है घूसखोर पंडित। ये हद दर्जे की बदमाशी का काम है
ये ऐसी बात है जिसमें जातिवादी भावना को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे कोई समाज का व्यक्ति घूसखोर हो सकता है, ये चित्रांकन करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसके हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। ये ऐसे लोग जो जातिवादी मानसिकता को रखते हुए इस प्रकार की फिल्म बना के चर्चित होना चाहते हैं, उनका पुरजोर शब्दों में विरोध करते हैं और साफ कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, ऐसे लोगों की मानसिकता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कुंठा में जीते हुए लोगों को हम सावधान करा जाता है कि इस प्रकार की अगर आपने कार्रवाई करी तो हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। मैं नेटफ्लिक्स से भी कहता हूं कि इतना बड़ा नेटवर्क लेके आप लोग चल रहे हैं और ऐसी स्थिति में आप इस प्रकार की फिल्मों का चित्रांकन करके दिखाना चाहते हो, अब क्या मैसेज देना चाहते हो लोगों के अंदर कि पंडित घूसखोर होते हैं? ये समाचार गलत है, हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। राज्यसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा सदन में की जा रही अमर्यादित टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनके बयानों की कड़े शब्दों में निंदा की है। राठौड़ ने कहा कि सिख समाज ने देश की आजादी से लेकर आज तक राष्ट्र की आन बान और शान की रक्षा के लिए असंख्य बलिदान दिए हैं। ऐसे गौरवशाली समाज से आने वाले केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लिए गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग करना अत्यंत शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। ये बयान न केवल एक जनप्रतिनिधि बल्कि पूरे सिख समाज का अपमान है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वह कांग्रेस की गिरती हुई राजनीतिक संस्कृति और उनके संस्कारों को उजागर करता है। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी पर अपनी एक रेल में अभद्र टिप्पणी करने वाले यूपी के इन्फ्लुएंसर जतिन शुक्ला ने फिर एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने अब सांसद शंकर लालवानी से माफी मांगी है। बता दें कि इसके पहले जतिन शुक्ला ने अपने वीडियो में सांसद के पति अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद सांसद प्रतिनिधि विशाल गंगवानी द्वारा इंदौर में जतिन शुक्ला के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया गया था। के अभाव में भूलवश मैंने माननीय सांसद इंदौर जी के प्रति कुछ अपशब्दों का प्रयोग कर दिया था। मेरा मकसद माननीय सांसद जी की छवि धूमिल करने व उनका अपमान करने का नहीं था। मेरे शब्दों से माननीय सांसद जी की भावना आहत हुई, जिसके लिए मैं माननीय सांसद जी और आप सबसे क्षमा मांगता हूं। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सम्यक गोल्ड कॉलोनी में पुलिस द्वारा बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त किए जाने के मामले को लेकर बुधवार शाम हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तरंगकेर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञात की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अवैध पटाखा फैक्ट्री से करीब 2000 क्विंटल पटाखों का कच्चा माल एवं बारूद जब्त किया था। इसी दौरान मुख्य आरोपी इमरान परियानी को गिरफ्तार भी किया गया। मामले को गंभीर बताते हुए हिंदू जागरण मंच ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में पदाधिकारियों ने मांग की कि गिरफ्तार आरोपी का सार्वजनिक जुलूस निकाला जाए, साथ ही उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाए। इसके अलावा उन्होंने इस अवैध गतिविधि से जुड़ी अन्य आरोपियों का भी जल्द से जल्द पता लगाकर गिरफ्तारी करने की मांग की है। देखिए, आप सभी को ज्ञात है कि विगत वर्षों में सुरक्षा एजेंसियों ने खंडवा से जो है आतंकवादी संगठन से संबंधित स्लीपर सेल लगभग 4 से 5 उठाए हैं, जो अभी तक सुरक्षा एजेंसियां के निगाह में बैठे हुए हैं। उसके बाद खंडवा पूर्व से भी सिमिका गढ़ रहा है। उसके बाद इतनी बड़ी मात्रा में बारूद मिलना और आरोपियों को बिना हथकड़ी लगाए, बिना किसी बड़ी धाराओं में एफआईआर दर्ज किए इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होना, ये अपने आप में एक संदिग्ध विषय है। इनके ऊपर एनएसए के तहत जो मुख्य आरोपी है इमरान, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो एक शिक्षक है और उसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और फिजिक्स, जिससे सारे फॉर्मूले पता चलते हैं। जैसे उसने सुतली बम के फॉर्मूले निकाले, वो उसने कहाँ से लिए। कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने मध्य प्रदेश के बजट को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने बजट पर संकेत देते हुए कहा कि प्रदेश का बजट देश के बजट पर ही आधारित होगा, क्योंकि भारत सरकार ने सर्वसमावेशी बनाया है और हर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है। भारत सरकार के इस बजट का हम स्वागत करते हैं। इस बजट में किसान, महिलाओं और शिक्षा सभी बातों को ध्यान में रखा गया है। ये बजट विकसित भारत की ओर एक कदम है। मंत्री विजय शाह ने केंद्रीय बजट को आमजन के हित में बताते हुए कहा कि भारत सरकार ने जीवन रक्षक दवाइयां, गाँव, किसान, मजदूर के साथ ही रेलवे और पर्यटन को भी इस बजट में काफी लाभ दिया गया है। हमारे देश की महिलाएं शिक्षा को लेकर लगातार आगे बढ़े, रोजगार के क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व बढ़े और युवाओं को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अपना बजट पेश किया है। मध्य प्रदेश सरकार के हित में भारत सरकार का जो बजट है
वो केवल मध्य प्रदेश सरकार नहीं, पूरे हिंदुस्तान के आम जनता के हित का बजट है, जिसमें अगर अपन मोटी मोटी दृष्टि से देखें, परिवहन, महिला, किसान, गरीब, रेलवे के साथ रोड, पर्यटन, मेडिकल, जीवन रक्षक दवाइयां सस्ती हों, जो IT, AI का काम है वो सस्ता हो, हमारी बहनों को अच्छी पढ़ाई मिले। तो अगर अपन रूट में देखें तो चाहे बहनों का मामला हो, किसानों का मामला हो, परिवहन का मामला हो, सेमी कंडक्टर का मामला हो, और ये सारे मामलों को देकर के एक विकासोन्मुख बजट भारत सरकार। रोटरी क्लब ऑफ खंडवा द्वारा दंत परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। ये आयोजन शासकीय मोहनलाल वर्मा शाला में हुआ। दंत चिकित्सक डॉक्टर दिनेश गुर्जर ने 150 से अधिक बच्चों के दांतों की जांच के साथ ही क्लब द्वारा टूथब्रश, पेस्ट और दवाइयां बच्चों को वितरित की गई। रोटरी क्लब के शिविर में खंडवा के सुपर विधायक मुकेश तन्वे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने बच्चों के भविष्य में आगे बढ़ने का मंत्र दिया। जिला शिक्षा अधिकारी PS सोलंकी ने दंत परीक्षण के लिए रोटरी की सराहना करते हुए बच्चों को पढ़ाई करने की सीख दी। रोटरी अध्यक्ष सतनाम सिंह होरा ने बच्चों से जनरल नॉलेज के बारे में पूछा, जिनका जवाब बच्चों ने बढ़ चढ़ कर दिया। हम मजबूत होंगे, इसी भाव के साथ हम सब आगे बढ़े। आज के इस अवसर पर सेवा कार्य किए जाते हैं और इनकी सेवा के माध्यम से मंदसौर के वार्ड क्रमांक 31 स्थित राजीव कॉलोनी में लंबे समय से नाले का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ था। महीनों से ये काम बंद होने के कारण कॉलोनी वासियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। नाले का पानी सड़क पर बहने से गंदगी फैल रही थी, मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा था और बीमारियों का खतरा भी बना हुआ था। इस गंभीर समस्या को लेकर क्षेत्र के नागरिकों ने कई बार नगर निगम और संबंधित विभाग से शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मीडिया ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और लगातार खबरें प्रकाशित व प्रसारित की गई। मीडिया में खबरें चलने के बाद आखिरकार प्रशासन हरकत में आया और रुका हुआ नाला निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया गया। अब मशीनें और मजदूर मौके पर काम करते नजर आ रहे हैं। स्थानीय रहवासियों ने कहा कि अगर मीडिया इस मुद्दे को नहीं उठाता तो शायद काम यूं ही ठप पड़ा रहता। आप करवा रहे हैं सर, लेकिन बहुत टाइम खींच लिया, मतलब महीना 6 महीने हो गए हैं। दिक्कतें बहुत है, ये दिक्कतों के बाद में काम आया है, अब कर रहे हैं वो। मीडिया में भी खबर बनी थी जी हाँ, मीडिया में बनी थी, लेकिन वह दिया था, मीडिया में भी दिया था, अखबारों में भी दिया, बहुत बार लोग। सोने चांदी की कीमतें एक बार फिर क्रैश हो गई तो दूसरी और 2 दिन की तेजी के बाद शेयर बाजार में गुरुवार को धड़ाम नजर आया। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स ओपन होने के कुछ ही मिनटों में 500 से ज्यादा फिसल गया। वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स भी खुलते ही 150 अंकों का गोता लगा गया। सोना चांदी की कीमतों में बीते 2 दिन के उछाल के बाद अचानक फिर से क्रैश देखने को मिला। गुरुवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दोनों कीमती धातु की कीमत ओपनिंग के साथ ही धड़ाम से नजर आई। MCX पर चांदी का वायदा भाव एक झटके में 24,000 रुपए प्रति किलो तक कम हो गया, तो वही सोने की कीमत ने भी अचानक ही 4,500 रुपए से ज्यादा का गोता लगा दिया और ये सस्ता हो गया। चांदी की कीमत में फिर बड़ी गिरावट आई। MCX पर बीते कारोबारी दिन 5 मार्च की एक्सपायरी वाली 1 किलो चांदी 2,68,850 रुपए पर क्लोज हुआ और जब वायदा कारोबार की शुरुआत हुई तो ये एक झटके में गिरकर 2,44,654 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। चांदी सीधे 24,196 रुपए तक सस्ती हो गई। बीते महीने के आखिर में 29 जनवरी को चांदी की कीमत ने तूफानी रफ्तार से भागते हुए 4 लाख रुपए प्रति किलो का ऐतिहासिक स्तर पार किया था और 4,20,048 रुपए का नया लाइफ टाइम हाई लेवल छुआ था। लेकिन इसके बाद से ही सिल्वर प्राइस क्रैश होने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो बजट के बाद रुका नजर नहीं आया। लेकिन महज 2 दिन के ब्रेक के बाद ये फिर तेजी से फिसली है। हाई से तुलना करें तो फिलहाल वायदा चांदी 1,75,394 रुपए सस्ते मिल रही है। राजस्थान में खेजड़ी बचाओ आंदोलन एक महत्वपूर्ण सामाजिक पर्यावरण आंदोलन के रूप में चल रहा है। यह आंदोलन मुख्यतः राज्यवृक्ष खेजड़ी के संरक्षण को केंद्र में रखकर उठ खड़ा हुआ है और इससे कई राजनीतिक तथा सामाजिक नेताओं का समर्थन भी मिला है।
राजस्थान के बीकानेर जिले में खेजड़ी वृक्षों के कटने और उनके संरक्षण की अनदेखी को लेकर बड़ी जनता में नाराजगी फैल गई है। खेजड़ी सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये राजस्थान की पारंपरिक व जैविक पहचान का हिस्सा है जो सूखे रेतीले इलाके में जीवन धारा का काम करती है और स्थानीय पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आंदोलन का मुख्य कारण यह है कि हाल ही के समय में खेजड़ी वृक्षों की कटाई बढ़ी है, जिससे पारंपरिक पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित हो रहा है। स्थानीय जैविक विविधता और मृदा संरक्षण पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। ग्रामवासियों और समुदायों की सांस्कृतिक पहचान को क्षति पहुंच रही है। आंदोलनकारियों की मांग है कि खेजड़ी और ओरण को कानूनी संरक्षण मिले। वहीं प्रदर्शनकारियों ने अनिश्चितकालीन धरना और आमरण अनशन शुरू कर दिया है, जिसमें भारी संख्या में दोनों साधु, सन्यासी और आम लोग शामिल हुए। कई लोग आंखों पर पट्टी बांधकर आंदोलन में अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं। वहीं आंदोलन में शामिल लोगों की प्रमुख मांगे इस प्रकार है। कठोर ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए ताकि खेजड़ी वृक्षों की कटाई पूरी तरह रोकी जा सके। खेजड़ी के आसपास की पारंपरिक औरण भूमि को भी स्थायी पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत रखा जाए। सरकार प्रभावी नियम बनाकर संरक्षण को लागू करे। स्थानीय सामाजिक परंपरागत संरचनाओं का सम्मान और उनकी भूमिका सुनिश्चित की जाए। आपको बता दें, इस आंदोलन को व्यापक राजनीतिक और सामाजिक समर्थन मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने खुलकर इस आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खेजड़ी के प्रति अपनी प्रतिक्रिया जताई और कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर सभी को खेजड़ी के संरक्षण के लिए एकजुट होना चाहिए। उनका समर्थन आंदोलन को राजनीतिक मजबूती प्रदान कर रहा है। वहीं राजस्थान कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने भी आंदोलन का समर्थन किया है और सरकार से खेजड़ी की कटाई रोकने तथा प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। आंदोलन में 363 संतों सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता व आम लोग भी शामिल हुए। उन्होंने अनशन पर बैठकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। संतों का समावेश आंदोलन को व्यापक सामाजिक समर्थन देता है और स्थानीय पारंपरिक मूल्यों को भी मजबूती देता है। इस आंदोलन ने राज्य के पर्यावरण मुद्दों पर राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। राजनीतिक दल अब इसे केवल पर्यावरण आंदोलन के रूप में नहीं बल्कि सांस्कृतिक जनहित का मुद्दा मान रहे हैं। वसुंधरा राजे और सचिन पायलट जैसे बड़े नेताओं का समर्थन आंदोलन को विधायिका तक पहुंचाने में सहायक हो सकता है। सरकार पर यह दबाव बढ़ा है कि वह संबंधित कानून बनाए या नियमों को सख्त करे ताकि खेजड़ी वृक्षों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। राजस्थान का खेजड़ी आंदोलन हाल ही में उभरते पर्यावरण और सामाजिक चेतना का एक प्रभावशाली प्रतीक बन गया है। आंदोलन की मांगों की व्यापकता और राजनीतिक समर्थन इसे केवल स्थानीय समस्याएं नहीं बल्कि राज्य स्तरीय मुद्दा बना रहा है। इस आंदोलन के परिणाम से राजस्थानियों की पारंपरिक परिवेश और दीर्घकालिक संरक्षण रणनीतियों पर भी गहरा असर पड़ेगा। अभी के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए लोकमत भारत के साथ।